तो स्वागत है फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक न्यूट्रिशन के बारे में। एक न्यूट्रिशन का मतलब एक न्यूट्रिशन नहीं, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। न्यूट्रिशन मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ ताकि आप कुछ समझ में आए, क्योंकि आगे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स या किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है, देखिए दो तीन मैंने पहले भी डिस्कस किया, दो तीन फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और किस एनवायरनमेंट में रहता है, मतलब किस टेम्परेचर में रहता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं ये चीज़ें, ताकि आप रिलेट कर सको चीज़ों को। देखिए आप जब पढ़ोगे, आराम आराम से पढ़ते जाओगे, तो आपको एक कमी महसूस होगी कि चीज़ें रिलेट नहीं हो रही हैं, कि ये तो वहाँ पर भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी था, ये तो बायोलॉजी में भी आ गया, ये तो वहाँ भी पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पर कैसे आ गया। मतलब ये सारी चीज़ें रिलेट करनी होती हैं। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन रिलेट करना एक अलग से एक कह सकते हैं एक फैक्टर है जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में, आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें रिलेट करने में या समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन भी उनमें से एक चीज़ है। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब है खाना पीना लेना बाहर से, मतलब कि एनवायरनमेंट से। एक सबसे बेसिक सी नीड है मतलब न्यूट्रिशन, कि आप बाहर से खाना खाओगे, आपको जिंदा रहना है, आप सारी चीज़ें ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ में हेल्प करता है, एक कह लीजिए सबसे पहली नीड है। रिप्रोडक्शन तो बाद में आएगा, और लग्जरीज जो है और सब बाद में आएगी, सबसे पहले न्यूट्रिशन आएगा। पेट खाली है, आप कुछ नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। और ये मतलब ये एक छोटा सा एक चुटकुला कह लीजिए, एक छोटी सी ये बात भी है कि फिलोसफर्स जो है, मतलब कि फिलोसफर्स किसी फिलोसफर के पेट में खोद के देखा, मतलब उसके पेट को खोल के देखा, तो उसमें से आलू निकला। कहने का मतलब ये है कि पेट भरा हो, आपके पेट में आलू भरे हो, आलू का मतलब आपके पेट में खाना पीना भरा हो, तभी आप और चीज़ें सोच सकते हैं, तभी आप फिलोसफी वाली जो मतलब कि लग्जूरियस बातें हैं वो कर सकते हो। तो मैं भी फिलोसफी की बातें ना करके न्यूट्रिशन की बातें करता हूँ। न्यूट्रिशन देखिए सबसे ज़्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन है वो बैक्टीरिया में होता है, फिर उससे कम थोड़ा सा प्रोटिस्ट में होता है, फिर उससे कम फंजाई में होता है, फिर उससे कम प्लांट्स में कह लीजिए, एनिमल्स में कह लीजिए। सबसे ज़्यादा डाइवर्स का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा तरीके किसके पास हैं न्यूट्रिशन को गेन करने के। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतनी अच्छी बात है ना भाई। जैसे कि हम एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बैक्टीरिया जितने नहीं है, प्रोटिस्ट जितने नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल हैं। कैसे फ्लेक्सिबल है कि हम कार्निवोर्स कहे जाते हैं, वैसे हम कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स कह लीजिए। ओमनिवोर्स का मतलब है कि आप मांस मिट्टी भी खा सकते हैं, आप वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो हम बहुत फ्लेक्सिबल, हम हरी सब्जियां भी खा सकते हैं, मांस मिट्टी भी खा सकते हैं, जो मिलेगा जो फंसा वो खा सकते हैं। तो बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। देखिए कई सारे तरीके हैं। फोटोट्रोपिक आपने सुना होगा, फोटोट्रोपिक जो मतलब सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा। तो एक बात होगी, फोटोसिंथेसिस में भी आगे कई तरीके हैं। फोटोसिंथेसिस में उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। फोटोसिंथेसिस करने वालों को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। फोटो ऑटोट्रोफिक का मतलब है कि सनलाइट से जो एनर्जी चाहिए होती है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ एनर्जी चाहिए आपको। वो एनर्जी आप सनलाइट से ले लो, या आप कोई केमिकल रिएक्शन रन कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका, केमिकल रिएक्शन रन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ से एनर्जी मिलेगी, मैं फोटो मतलब कि मैं अपना खाना बना लूँगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करूँगा, मतलब कि अपना खाना बना लूँगा। फोटो का मतलब हो गया फोटोन से, यानी कि एनर्जी से, सनलाइट से। ठीक है, मैं फोटोसिंथेसिस ना करके यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन, उससे एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, मैंने उससे एनर्जी ली और अपना जो है वो अपना खाना बना लिया। कैसे भी करके वो उसकी सिरदर्दी, या मतलब कि कैसे भी करके उस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, अपना ग्लूकोज वगैरह जो भी उसको चाहिए होगा वो बना लेंगे। ठीक है, एक फोटो ऑटोट्रोफिक हो गया। एक
कीमो ऑटोट्रोफिक, जो मैंने भी बताया ना केमिकल रिएक्शन वाला, इसे बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक। फिर आता है फोटो ऑटोट्रोफिक में। फोटो ऑटोट्रोफिक में आगे दो तरीके हैं, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक। एनऑक्सीजनिक मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजनिक का मतलब है, मैं बताता हूँ, ऑक्सीजनिक का मतलब है कि ऑक्सीजन रिलीज करेगा, H2O लेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? H2O से आती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? H2O से ऑक्सीजन आएगी। अब जब फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, उसमें H2O अगर लिया उसने, तो H2O को CO2 के साथ जोड़ के ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा H2O में से। तो अगर वो H2O यूज ना करके H2S यूज कर ले, हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ ऐसा यूज कर ले, तो उसे बोलेंगे एनऑक्सीजनिक, क्योंकि उसने ऑक्सीजन रिलीज नहीं करनी है, वो सल्फर रिलीज करेगा। माइंड माय वर्ड्स, वो सल्फर रिलीज करेगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा। तो फोटो ऑटोट्रोफिक में आगे दो तरीके हो गए, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक। फिर केमो ऑटोट्रोफिक, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ऑब्टेन करेगा। ये तो हो गई ऑटोट्रोफिक की बात, मतलब ये ऑटोट्रोफिक में आ गए दोनों दोनों कैटेगरी, ठीक है। अब बात आती है हेट्रोट्रोफिक कि आप हेट्रोट्रोफिक मतलब कि किसी दूसरे से आप खाना नहीं बना रहे हैं, कोई और खाना बना रहा है, आप जस्ट जाके शिकार करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैरासाइट बनते हैं, कुछ भी करते हैं, तब उससे ले लेते हैं। इसे बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक, मतलब कि आप चाहोगे उसे मारोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, उसे तो एक तरह से मतलब कि उसे गलाओगे, सड़ाओगे, ये सारी चीज़ें हो गई। सिम्बायोटिक रिलेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। उसमें क्या होगा, सिम्बायोटिक रिलेशंस में आप पैरासाइट बन जाओ। जैसे होता है ना कि कई बैक्टीरिया, जैसे कि विब्रियो कोलेराई, इनकी बात की हमने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चीज़ें इनकी बात की, ये सारे पैरासाइट है, हमारे अंदर बीमारियां फैलाएंगे। पैरासाइट का मतलब है कि एक को नुकसान होगा, एक का फायदा होगा। पैरासाइट हमारे अंदर घुसेगा तो हमारा तो नुकसान ही होगा ना, हमें बीमारी करेगा, और उसका एक का फायदा होगा, वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है हमारी मशीनरी को, हमारे सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। पैरासाइट बन गया। सिम्बायोटिक रिलेशन में आप दूसरा ये कि दोनों का फ़ायदा, म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों का फ़ायदा, तुम भी थोड़ा सा विन विन सिचुएशन, तू भी थोड़ा सा ले, मैं तेरे लिए कुछ हेल्प कर दूंगा, तू मेरे लिए, जैसे कि फंगाई होते हैं, कई बार फंगाई वो कई फर्न्स के साथ, फर्न्स जो ट्रीज होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है, माइकोरीजा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं चीज़ों को। डिकम्पोजर्स हो गए, चीज़ों को डिकम्पोज करेंगे, बाहर कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, उनको डेट्राइटिवोर्स भी बोलते हैं। डेट्राइटिवोर्स मतलब चीज़ों को गलाने सड़ाने वाले। तो ये सारी जो वैरायटीज अभी मैंने डिस्कस की बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। उसमें वो इतना डाइवर्स, मतलब उसका देखिए कि उसे कोई भी कैसा भी तरीका मिल जाए, वो कुछ ना कुछ अपने लिए खोज लेगा। प्रोटिस्ट में क्या होता है, फोटो ऑटोट्रोफ भी होते हैं, मतलब ये ऑटोट्रोफिक भी है, अपने आप भी बनाएंगे, और हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। कहने का मतलब ये है, वो सिम्बायोटिक, वो डिकम्पोजर वगैरह वो नहीं होते हैं उसमें, वो कम होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तो फोटो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं कई बार। जैसे कि यूग्लिना हो गया, यूग्लिना एक मिक्सोट्रोफिक होता है। यूग्लिना बात करेंगे, उसे प्रोटिस्ट में होता है, प्रोटिस्ट होते हैं यूग्लिना एक, तो वो मिक्सोट्रोफिक होता है। मान लीजिए जब तक सनलाइट है, सब चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए सनलाइट नहीं रही, अंधेरे में कहीं खो गया वो, तो एनिमल बन जाएगा, कुछ ना कुछ बाहर से हेट्रोट्रोफिक बन जाएगा, इधर उधर से ले लेगा, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं एक विचित्र सी चीज़ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सेलुलर मशीनरी है यूग्लिना की। अदर प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बाकी और तो क्या ही होता है, मतलब हेट्रोट्रोफिक होते हैं, इधर उधर से न्यूट्रिशन ले लेंगे अपना, या फिर ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके बना लेंगे अपना। तो प्रोटिस्ट में थोड़ा सा मतलब कि कम हो गया उसकी डाइवर्सिटी। फंजाई की बात कर लो, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजर्स हैं, या कह लीजिए
कि वो डेट्राइटिवोरस है, मतलब कि अपना केमिकल बाहर रिलीज करेंगे। हेटरोट्रोफिक है, ये हेटरोट्रोफिक हो गया ना, मतलब अपने आप खाना नहीं बना रहे, किसी दूसरे से ले रहे हैं, ठीक है। तो अपना केमिकल बाहर रिलीज करेंगे, उसे गलाएंगे, सड़ाएंगे, जो भी सिंपल मोलिक्यूल्स बचेंगे उससे अपने को खा लेंगे, निगल लेंगे, सेल के अंदर से डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फंजाई में। प्लांट्स का तो पता ही है, ऑटोट्रोफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप। वो क्या करेगा, ऐसे होता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा बंद कर लेगा, फिर उसे बाद में गलाएगा सड़ाएगा, ये फंजाई की तरह ही गलाएगा सड़ाएगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे एक पिचर प्लांट भी होता है, और एक और प्लांट होता है, शायद नाम नहीं पता, और बाहर उसके ग्लू सा लगा होता है, उसके जो टिप्स होते हैं ऐसे स्पाइक से निकले हुए होते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे ग्लू लगा हुआ होता है, कोई केमिकल, जैसे कोई इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेगा तो वो चिपक जाएगा, यहीं पर चिपक जाएगा, फिर आराम से गलेगा तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्लांट्स पे एक आधी एक्सेप्शंस है, वैसे तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ नहीं होते, फोटो ऑटोट्रोफ। प्लांट्स का जैसे एनिमल्स की जैसे मैंने बताया कि इंसानों के बारे में कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। कहने का मतलब ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, इधर उधर से खाना शिकार करके ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बात की कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे मतलब कि कितने टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स में, तरह तरह के किंगडम्स में कैसे न्यूट्रिशन पाया जाता है। दोबारा से फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बैक्टीरिया में सबसे डाइवर्स है, वायरस की बात नहीं कर रहे, वायरस का अलग सिस्टम है, जो वही मैंने पहले भी बात की थी उसके बारे में, वायरस का अलग सिस्टम है। बैक्टीरिया में सबसे डाइवर्स है, फोटो ऑटोट्रोफिक, कीमो ऑटोट्रोफिक, फोटो ऑटोट्रोफिक में ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, आगे फिर बात आई हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक में म्यूचुअलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, डेट्राइटिवोर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें देखी हमने। उसके बाद प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में डिकम्पोजर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फोटोट्रोफ ऑटोट्रोफ होते हैं, हेट्रोट्रोफ होते हैं, पैरासाइट उसमें भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया। एक्सेप्शंस होती हैं, देखिए सारी चीज़ें एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो मिक्सोट्रोफ उसे बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक भी है और ऑटोट्रोफिक भी है। उसके बाद प्लांट्स में फोटो ऑटोट्रोफ है मेनली, कुछ एक्सेप्शन स्टिल आर देयर। एंड फंजाई डेट्राइटिवोरस है, डिकम्पोजर्स है, बाहर केमिकल रिलीज करेंगे, हेट्रोट्रोफिक उन्हें बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक है, ठीक है। उसके बाद बात आती है एनिमल्स की, एनिमल्स हेट्रोट्रोफिक है, हम दूसरों से होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं हमें। होलोजोइक मतलब हम चीज़ों को निगलते हैं। क्या फ़र्क है फंजाई के और हमारे न्यूट्रिशन में? हेट्रोट्रोफिक हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट समझ लो आप, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक दोनों एनिमल्स भी, फंजाई भी है, लेकिन हम चीज़ों को एनगल्फ करते हैं, खाते हैं, हमारा मुंह है, फंजाई का मुंह नहीं है कोई, ठीक है। वो क्या करता है, केमिकल्स रिलीज करता है, डिकम्पोज करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा। यही तो फर्क है डिकम्पोजर्स में और हम में, यही तो फर्क है ना, कि हम सीधा खाएंगे, निगल लेंगे जो भी मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज फंजाई जो है पहले केमिकल्स रिलीज करता है, फिर जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने सोचा कि एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ ताकि आप रिलेट कर सकें, कि ताकि मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्ट के ऊपर बनाने वाला हूँ, प्रोटिस्ट के बारे में समझेंगे, उनका थोड़ा सा न्यूट्रिशन देखेंगे और सारी चीज़ें उनके बारे में समझेंगे, जैसे हमने पहले बैक्टीरिया वगैरह के बारे में देखा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।